आप बैठो ना, बैठो। घर वालों को पकड़ के ले जाना, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। खाना देते हैं तो क्या करें? हम लोग मारते तो हम लोग को बता लेते। अभी बैठाओगे सर, अभी मारूंगा मैं, फोन करना, अभी बैठाओगे, कार्रवाई नहीं करोगे सर। ये लोग डेली सूरज आपको लेके बाहर कोई कार्रवाई नहीं। हम आ गए बच्चे का नाम पूछा, तो गुंडा लिस्ट बना दिया। ये गुंडा है, ये गुंडा है, गुंडा वो गुंडा है। नमस्कार, मैं हूं पिंकू यादव। आप देख रहे हैं यूथ टाइम्स। अभी हम हैं कोतवाली थाना में। आज कोतवाली थाना में एक ऐसा गंभीर मामला आया है जहां एक युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई है और उस विषय में आज जितने भी उनके परिवारजन हैं, उनके जो दोस्त यार जितने भी हैं और उनके चाहने वाले भी हैं, उनके भाई भी हैं जो यहाँ थाना का घेराव कर चुके हैं अभी। और क्या है वर्तमान स्थिति, आप उनकी माताराम को देख सकते हैं। कितनी दुख भरी, मतलब बोलना चाहिए, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं क्या है मामला, क्या कैसे हुआ, कैसे उनको पता चला, मैं उनकी बहन मेरे सामने है। गांजा दारू दुनिया का बेचने वाले सब पुलिस उनके साथ मिली हुई है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ, उन लोगों को लेकर के आओ पकड़ के। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरा बेगुनाह बच्चा चला गया। कभी वो बेगुनाह था, बेगुनाह। कभी मतलब सामने वाले जो किए, कभी ऐसा दुश्मनी निकालने की कभी और कोशिश की तो क्या? झगड़ा लड़ाई हर किसी दोस्ती यारी में होता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जान की बात आ गई ना, जान चली गई। मेरे बच्चे की खून में नहला दिया अल्लाह। मेरे बच्चे को सब करते यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। रहे। बैठा बोल रहे हैं ताकि उन लोग पकड़ाए, तो नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। अभी हमारे यहाँ होता तो तुरंत पकड़ के ले आते। हमारे पहुँचती है पुलिस, हमारे घर बच्चों में तुरंत पहुँचती। पुलिस पैसा खाती उनसे, गांजा बेचते हैं वो, इसीलिए कार्रवाई उन लोग नहीं कर रहे हैं। पूरा पैसा खा के उनको सपोर्ट कर दिया उनके। पुलिस का धंधा वही लोग चला रहे हैं। मैं चाहती हूँ खून का बदला, खून पुलिस वाले नहीं कर सकते तो मैं उसकी माँ हूँ, मेरे को चाहिए खून का बदला, खून चाहिए। मेरा बेगुनाह बच्चा, अगर मेरा बच्चा गुंडा रहता, डाकू रहता तो मैं खामोश रह जाती। मेरा बच्चा बेगुनाह है। मेरा इकलौता चिराग, मेरे को छोड़ के चला गया। मेरी दुनिया सुनी। आप देख सकते हैं माँ का जो दर्द होता है ये जायज भी है और वास्तविकता जो जिस आपसे जो स्थिति बनी हुई है ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि एक माँ को उनके बेटे का जो दर्द है और जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, कुछ उनके भाई बंधुओं भी जो खड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताओ भाई, अब हमको फोन में पता चला कि सानू भाई का मतलब ऐसा ऐसा हो गया है, तब हम आए भाई। अब अपना खास का भाई था एकदम, पता चला तो आए भाई। तो चलो, परिवारजनों को नहीं पता होगा, आप तो उनके एकदम खासम खास हो गए। खासी थे मगर अपन क्या है, थोड़ा दुकान में थे भाई। अब भाई अकेले, मतलब इससे पहले भी आप उनके एकदम खास रहे होगे मान लो। हाँ, खासी, तो कभी ऐसा उन लोग की तरफ से जो हत्या की है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उन लोग कभी ऐसा दुश्मनी निकालने की कोशिश भी की थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई तो सोचता ही नहीं था वो किसी को मारने पीटने का। भाई वो अलग टाइप का लड़का था, एक नंबर था भाई। तो आप देख सकते हैं काफी उनके चाहने वाले भी खड़े हुए हैं यहाँ। और बताओ भाई, आप जो यहाँ आए हुए हैं किस लिए आए हुए? वो भाई के नाम से आया था, सानू भाई के नाम से। हाँ, उनसे आपका संबंध कब से था? बहुत पहले से, मेरे से कम 8-10 साल हो गया। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छे से जमता था उससे। हाँ। तो अभी आप कैसे सूचना मिली, मतलब उनका हत्या हो गया करके? पता चला एक जन भाई से कि सानू को ऐसा ऐसा हो गया है, तो तुरंत उसके नाम से अपना दुकान सब छोड़ के आया हूँ। हाँ, आपकी दुकान है? एक नंबर का। हाँ, बुलेट की शॉप है मेरी। देख सकते हैं इनका कहना है, जो भाई बंधु जो उनके जो सहयोगी यहाँ समर्थक आए हुए हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा लड़का था। कुछ लोग और भी हैं जो विस्तार से हमको इस मामले की जानकारी जो देंगे। बताओ भाई। मैं उसका छोटा भाई हूँ। मैं वहाँ पास खड़ा था तो एक लड़का आया, वो बोला कि आपके भाई को मार रहे हैं। हम जब तक वहाँ पहुंचे तब तक हमारा भाई मर चुका था, उसको मार दिए थे। उसके मतलब बहुत सारा ब्लड खून बहा हुआ था। और मैं बताऊँ आपको, उन लोग गोली गांजा सिरप सब बेच रहे हैं। उसके घर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे घर आए दिन पुलिस, सुबह रात दिन रात हमारे घर पुलिस आती है। कहाँ है लड़के, कहाँ है लड़के? आज हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया, उनको पुलिस खोजने नहीं जा रही कहीं। वो मेन अपराधी का उन लोग गोली इंजेक्शन सिरप सब बेचते हैं उन लोग। लाइट जल रहा है क्या? देखो तो जल रहा है ना। सब बेचते हैं उन लोग, गोली गांजा सिरप सब बेचते हैं। पुलिस भी उन्हीं के पक्ष में है, कोई उनको कार्रवाई नहीं कर रही है। हम यहाँ आ रहे हैं अपना बयान लेके, वो बोल रहे वो वाले थाने जाओ, सरगंडा थाने जाओ, तोरवा थाने। तो हम क्या करें सर? हमारे भाई की जान चले गई, हमको भी जान का बदला जान चाहिए। हम इतना बस चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए हमको, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा भाई गया, हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए सर। और उनके खिलाफ जो किए हैं ये घटित आपराधिक घटना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता। बस धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफी, इस हत्या को लेकर के लोगों में काफी, जो उनके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, काफी आक्रोश भी है। जो थाना को घेराव किया गया है, जो हत्या का मामला जो सामने आया है, क्या आप कहना चाहते हो? सानू जो हमारा है वो एक दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, पड़ोसी भी है। और वो शाम के टाइम गया था पछली घाट, इसको वहाँ पर वो लड़के लोग मिले
इन लोग का थोड़ा वाद विवाद चलता ही था। कंप्रो करने के नाम से इन लोग एक बैठक किए, बैठक के नाम से इसको ले जाकर वहाँ पर इसकी हत्या किए। कुछ लोग इसको देखे हैं जो गवाही भी देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर प्रशासन से इंसाफ मांगने के लिए आए तो बोलने लगे कि तोरवा थाना में कार्रवाई होगा। उसके घर वाले लोगों को हम लोगों ने उठा के तोरवा थाना में रखा है, सरकंडा थाना में रखे हैं, और अभी तक 2-3 घंटे हो गए, कुछ कार्रवाई ढंग से भी नहीं हुआ और ना ही वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो जो सामने निकल कर जो आ रहा है, जिन लोग हत्या किए हैं, क्या उन लोग से पहले भी दुश्मनी रही होगी क्या? दुश्मनी तो नहीं था, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी को इतना कुछ कर दिया जाए या फिर जान से मार दिया जाए। तो एक नाइट्रा कोरेक्स से दुनिया भर की जो बातें सामने आ रही है, वो लोग इस चीज का ही काम करते हैं, नाइट्रा कोरेक्स ये सब उन लोग बेचते ही है, और उसी चीज को करके इन लोग उसको मारे हैं और साजिश से ही मारे हैं। एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, ये प्लानिंग के साथ उन लोग सानू को मर्डर किए हैं। बताओ भाई। सही बोल रहा है सर, ये प्लानिंग के तहत हुआ गया है हत्या, ये है ना, उसको बुलाया गया है। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये सोचा साजा, मतलब एक रंजिश है, समझ लो। वहाँ उस एरिया में ना पता चला है कि 3-4 दिन से सैफ खान जो है ना छूट के आया है जेल से, वहाँ प्लान ही बना रहा था कि इसको मारेंगे, मतलब मारेंगे। ये पचरी घाट में, पचरी घाट हैप्पी स्ट्रीट बना है ना, नया ओवर ब्रिज है जो, उसके सबसे ऊपर में उसको बकायदा दोस्ती के जरिए बुलाया गया है, हाथ कंधे में हाथ डालकर लेकर गया है ऊपर में, वहाँ मारे हम लोग। तो अभी आप लोग जो आए हुए हैं, इसमें पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? मैं तो अभी आया हूँ, अब चल रहा दे रहे हैं खाली कि उन लोग के माँ बाप को एक जन को सरकंडा में रखे, एक जन को तोरुआ में रखे, मगर उनका कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं पकड़ा है, सब फरार में है। और वो लड़के लोग गांजा दारू और सिरप, ज्योति शीशी और गोली ये सब बेचते हैं वहाँ, और उसके बेचने के बाद पुलिस वाले लोग के कान में भी खबर है, मगर उनको नहीं पकड़ते। अभी 4 दिन हुआ है, निकला है बाहर, ये लोग फिर कांड हो गया है। आप एक बात बता रहे थे कि छोटी छोटी बातों के लिए मतलब पुलिस हमको उठा करके ले आती है। हाँ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भतीजे मेरे, उनको सबको गुंडा लिस्ट में डाल दिए हैं। अच्छा। इतने बड़े हैं, आप देखोगे तो बोलोगे 21 एंगल से गुंडे दिख रहे हैं। और अभी अभी हम आए मर्डर केस में, यही मुद्दा था, पहले भी हुआ था, जो अल्ताफ को मार दिए थे तो हमको करना पड़ा था। अभी 2.5 साल हो गया, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, अभी जेल से आया हूँ, ये देखिए फिर कांड हो गया। मतलब जो मुजरिम है उनको छूट है, बिल्कुल घूमते रहो। जो देखिए मर्डर से आया हुआ, देखिए गाड़ी लिया हूँ, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, ये गाड़ी को लेके अभी लिया हूँ मैं गाड़ी, और सामने दुकान है मेरी, वहां जाके मेरे को परेशान करते हैं, गांजा रखा है, ये रखा है, वो रखा है। जो बेच रहे हैं उसको नहीं परेशान कर रहे, हमको करते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, सबको गुंडा लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, मैं और हमको बोलते हैं, तुम हमको बोल रहे हैं कि तुम गुंडे हो, बदमाश, किस एंगल से गुंडे दिख रहे हैं? जनता हमको गुंडा बोलेगी, देखेगी तो। चलिए 100 बात की सीधी बात, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आज जो मामला हुआ है जी, इसमें शासन से या फिर प्रशासन से जहाँ आप आए हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह की? हमारे घर वाले लोग को कुछ भी होता था तो उठा के ले आते थे, और उनके भी घर वाले जो आज किए हैं, उनके घर वाले हमको यही चाहिए, तब वो लोग मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उनके घर वाले चाहिए, घर वाले लोग बैठेंगे, घर से उठा के, जैसे हमारे भी घर से उठाया गया है, तो उनके भी घर वाले हमको चाहिए यही। और आज कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक के कुछ कार्रवाई नहीं है, उल्टा हमको गुंडा बदमाश बोल के हमारे को कोई कारण पकड़ के घसीट रहे हैं, सब चीज हम लोग झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं, बस मार रहे हैं, हम ही लोग झेल, पुलिस वाले मार रहे हैं हमको, हम ही को मार रहे हैं, मार रहे, नंगा करवा के फायर को, हम गुंडे हैं, बस हम ही को मार रहे हैं। करके आए, हम लोग मर्डर किए, इतना ही बोले कि चलिए, हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग आए न्याय मांगने यहाँ आए हैं, हमको न्याय चाहिए सर। चाहिए। मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा वापस यही आएगा, यही चाहिए। मेरा बच्चा गया, विस्तार से बताइए। हम न्याय मांग रहे हैं सर, हमारा बच्चा गया, और जब भी होता है हमको उठा के लाते हैं, हमको ला के मारते हैं, हमको यहाँ साहब बुलाया करके। हम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी छोड़ के आते, काहे के लिए आके पूरा कमर रहे, जेब में आके हम पीते खाते हैं, हमारे पुलिस वाले आके हमको घर वाले परेशान करते, पूरे दुकान को चेक करते हैं, जब हम जो गोली बेच रहा मिनी बस्ती, इतना पारा हर जगह पार रहा, तोरुआ, चारों तरफ गांजा, गोली, दारू, गोली बिकता है, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जो करता नहीं है ना, उसके 500 सिरप में, जो करता नहीं है ना, सीधे आदमी को 500 सिरप में, 600 सिरप में पहना के भेज दे रहे हैं। एनडीपीएस लगवा रहे, 15 साल पहनवा रहे। बताइए सर, अभी 2.5 साल से आया हूँ मैं अंदर से बाहर, अभी मैं जीऊंगा खाऊंगा करके अपने गाड़ी घोड़ा लिया हूँ, ये फिर ये तमाशा हो गया सर, मैं क्या करूंगा बताइए ना सर, है फिर कुछ नहीं होगा तो फिर हम ही को पकड़ेंगे। अभी हम लोग बयान दे रहे हैं, आदमी तो हो सकता है कि कल हम लोग अंदर रहे, अभी हम लोग बयान दे रहे हैं ना, तो हो सकता है कि हम लोग कल जेल में रहे। हाँ, ये बात हकीकत है, अभी हम लोग बयान दे रहे हैं ना, हो सकता है कि कल हम लोग जेल में रहे, करवा सकते हैं, या हमको पुलिस यहाँ घसीट के मारते रहे,
कुछ भी करते रहे, पुलिस भी गई है। जिसका जो मन है वो करते रहे, लेकिन ये जो पूरा भैया कैमरा को थोड़ा ऐसा पूरा घुमाओ ना, सब प्रताड़ित है, लोगों में काफी सब आक्रोश प्रताड़ित है है, इस हत्या के मामले को सब लेकर के। प्रताड़ित है। कुछ महिलाएं भी, कुछ बहनें भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। बताइए दीदी। बताइए दीदी। मैं क्या बताऊं, हमारे घर का चिराग चला गया भाई, उसके घर वाले को यहाँ ला के बैठाइए। जैसे हम लोग आए हैं ना, हमारे कैसे कैसे जान है, हम लोग जान तो कुछ नहीं बोल सकते, उनके घर वाले को बुलाइए बस यहाँ लेके। एक लौता कमाने वाला था घर का, अकेला बच्चा कहाँ गया? अब कौन करेगा उसके घर का पूर्ति? कौन करेगा बताओ, कौन करेगा उसके घर का तो आप पूर्ति? देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश भी है, एक दर्द का एक विषय बना हुआ है, माहौल बहुत खराब हो चुका है। हम अभी हैं कोतवाली थाना में, बिलासपुर का कोतवाली थाना क्षेत्र है काफी एकदम तनावपूर्ण बन चुका है। यहाँ जो कोतवाली थाना के जो क्षेत्र के सीएसपी जो है गगन सर, वो अभी आए हुए हैं और लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि पुलिस के द्वारा जो आरोपी हैं उनका जांच पड़ताल अभी चल रहा है और उचित जितने भी उचित कार्रवाई हो सकती है उचित कार्रवाई की जाएगी। इनको इस आश्वासन देते हुए अभी थाना परिसर में संतुलन बनाए रखने का इनको आश्वासन दिया गया है। उनके जो है सहयोगी जो है उनके एकदम खास समर्थक, मैं अगर नहीं भी बोलना चाहूँ तो उनके एकदम व्यक्तिगत में जो उनके दोस्त यार, जो उनके साथी हैं, बचपन के साथी भी हैं, उपस्थित हुए हैं। हम उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि जो जिनका जो हत्या हुआ है उनकी प्रवृत्ति कैसी थी और जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनका प्रवृत्ति कैसा था। तो बताना भाई क्या है पूरा। सर वो कि ना, जो कि पहले से उन लोग मर्डर क्राइम करते ही थे, है ना, उनको आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है। बच्चे लोग से क्या हुआ, एक बार गलती हुआ है तो इनको ला के शासन हर समय मारती है कोतवाली में। जिनको ये जुनैद लोग को तो है ना, उनका हमारा कहना ये है सर, अगर हमारे भाई का मर्डर हो गया तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुआ यार? पुलिस प्रशासन उनका खुद सपोर्ट कर रही है, पुलिस कोई साथ नहीं दे रहा है हमारा। सीएसपी साहब से बात हुआ है तो सीएसपी साहब भी बस हमको यही दिया कि पकड़ा गया। सर अगर पकड़ा गया तो थाने में लाना चाहिए ना, हमारा रिक्वेस्ट यही है। हमको एक बार पता तो चलना चाहिए ना कौन मर्डर किया। अब सब चीज बताने के बाद भी वही बोल रहे हैं कि सिर्फ पुलिस प्रशासन हमको यही सलाह दे रहा है कि भाई आप लोग जाइए, क्रिमिनल को हम लोग पकड़ लेंगे। तो सर हम लोग कैसे जाएंगे आप बताइए? हमारे भी घर में है, हमारे घर से एकदम जस्ट सामने ही में रहता था भाई, जो कि अभी काम धाम करता था जमीन का। वो अपने जमीन का काम करके जा रहा था घर, तो वो शायद बाथरूम करने के लिए रुका हैप्पी स्टिंग में, लास्ट जो नया पुल बना हुआ, हाँ वहां से वो जा रहा था तो उसको रोका के सिगरेट पीने वो रुका है। उसके बाद उसके साथ वारदात कर दिया गया। तो हमारा पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमको ना थोड़ा सा सपोर्ट बस मिल जाए तो शायद उन लोग पकड़ा जाएंगे। जिनकी हत्या हुई है उनको कब से जान रहे हो? वो मैं बचपन से ही जान रहा हूँ सर, मैं मोहल्ले ही में रहता था। भाई सानू खान है और मैं अरुण महतो हूँ। वो भाई मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, फिर भी लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि वो काम धाम में अपने मस्त थे और अपना काम धाम करके ही जा रहे थे घर। वो ये वाले घर आए थे अपने अब्बू को लेने के लिए, उनके अब्बू बोले साइकिल में जाऊंगा, साइकिल से वो चले गए और वो चले गए अपनी गाड़ी से। गाड़ी में उसको रोका के अब क्या हुआ क्या नहीं सर वो तो मेरे को। ठीक है, आप जुनैद आप ही हो? उनका भाई। आप उनके भाई हो। ये जो बताया जा रहा है आपको लगातार निरंतर मतलब इस थाना के द्वारा में उठा कर लेके आया जाता है, हाँ कार्रवाई किया जाता है, किस तरह का कार्रवाई किया जाता है और क्यों उठा कर लेके आया जाता है? जैसे हम लोग कभी कुछ कर देते हैं तो क्या बोलते हैं पुलिस वाले हैं, हम लोग को नहीं पाएंगे, घर वाले को बैठा देंगे थाने में लाके। और अभी वो लोग इतना बड़ा हादसा करते हो ना, उसके घर वाले को लेके आए कुछ भी, यानी कि वो लोग कोई चीज नहीं ले रहे हैं अलग टाइप का, एक्शन ही नहीं ले रहे हैं कुछ टाइप का पुलिस वाले अब तक का। नहीं तो हमारे घर वाले को तो लाके फांसी देते थे, जब तक अगर तुम्हारा लड़का नहीं पकड़ाएगा तो तुमको भी नहीं जाने देंगे, इस टाइप करते थे। और अभी कुछ भी नहीं कर रहे। वो सब चीज में रहता नहीं था, उस टाइप के लड़का नहीं था सानू भाई। नेचर में भी जानना चाहिए, बहुत अच्छा इंसान था। उनके नेचर के बारे में ही बात कर रहा हूं। नेचर में बहुत अच्छा था, सब चीज में ना रहता नहीं था, सब चीज मिलजुल था एकदम, ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा सब चीज में नहीं रहता था। वो ऐसा हो, वो अपनी जमीन का काम करता था। एक बार उससे गलती हुआ था, हम उस चीज के लिए स्वीकार करते कि हमारे भाई से भी गलती हुआ था, लेकिन अब उसके बाद भी वो एक भी मामला दर्ज नहीं है, उसके नाम से भी एक कंप्लेंट नहीं है उसके बाद भी। लेकिन आज भाई हमारे बीच में, शासन का यही हम लोग से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सजा हो और उस चीज का हमको इंसाफ मिल जाए। सर समर्थक है, उनसे जानना चाहूंगा। हाँ बताइए भाई हाँ लाइट जला लो, उसके बाद नहीं सब आ रहा है, सब आ रहा है। बोलिए मेरे को ये जानना है, बताइए। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन के द्वारा ये हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 अपराधी पकड़ा गए हैं। जो हमारा भाई हमसे भैया जो 2 अपराधी पकड़ा गए हैं, जो कि हमारे भाई मतलब मेरा जो भाई है सानू खान है ना, मेरे से 2 घंटा पहले मिल के गया है ना, 3 घंटा। ठीक है, इधर ये है निवेदन कि वो पकड़ा गया है, लेकिन उसको यहाँ लेके आया जाए। साहब की सीधी बात बोलूंगा, मैं मेरी बात ये जानना है मेरे को, अभी कार्रवाई
का बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन जांच चल रहा है इस चीज के बारे में, टीम गठित हो चुका है, सब चल रहा है। एक मिनट जी, अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसमें जितने भी समर्थक आप लोग जो यहाँ खड़े अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग बॉडी को लेकर यहाँ बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। प्रदर्शन बोलते हैं वो दिखाएंगे आपके पास भी हम लोग हैं। ठीक है, तो बॉडी को लेकर हम लोग थाने में रहेंगे और जन सैलाब रहेगा, जनसंख्या भी रहेगा, हम बताएंगे चक्का जाम किसको बोलते हैं, और प्रदर्शन भी पूरी भरपूर तरीके से होगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हमको इंसाफ चाहिए। बताओ क्या बोल रहे थे? हमारा भाई 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 3 से 3.5 घंटा पहले, 4 घंटा पहले हमसे मिल के गया है। उसको बुलाया गया है, उसको बुला के उसको सीधा मारा गया है। आ जाओ सामने आ जाओ। सीधा मारा गया है उसको बुलाकर, उसको सीधा बुलाकर मारा गया है। और जैसा बुलाकर मारा गया है वो पुरानी रंजिश के खातिर मारा गया है। और जो रंजिश थी वो अपराधी को थाने में लाने की मैं मांग कर रहा हूँ कि वो तो अपराधी जो भी मारा गया है वो अभी तक के थाने को, जहाँ का केस है कोतवाली थाने का केस है, वो कोतवाली थाने में भी मौजूद नहीं है, उसको थाने में लाया जाए। ये मेरी उचित मांग है, वो थाने में लाया जाए। अब बोला जा रहा है कि थाने में पकड़ा रहा है, थाने में पकड़ा गया है, पकड़ा गया अपराधी पकड़ा गया है। तो क्यों अपराधी पकड़ा गया है तो थाने में उसको क्यों लाया नहीं जा रहा है? अपराधी को क्यों नहीं लाया जा रहा? थाने में लेके आइए उसको। गवाही थे, मैं उनको सामने लाना चाहूंगा पहला चीज। और टीआई साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि 2 अपराधी थाने में है ना, तो उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। वो दोनों को अगर सामने लाके उनकी मम्मी को दिखा देते तो अच्छा हो जाता। और जो गवाही है वो बताएंगे कि कौन कौन थे इस अपराध में। तो यहाँ मौजूद है क्या वो? हाँ, वो गवाही अभी आया है डग्गे में। अच्छा, तो जन को लेके आए गए, अभी थाने से लेके आए हैं, वो जो गवाही हाँ, अभी डग्गे में आया है। जो देखे हैं, हाँ, जो देखे वापस उनको लेके आया गया गवाही को, तो उनके द्वारा जो जैसा भी है वो बताएंगे कि कौन कौन थे, जिसमें से 2 पकड़ा गया है ना, 2 और कौन है वो नाम बताएंगे। तो गवाही हाँ, है, वो गवाही बताएंगे है ना। मौजूद है क्या? यहाँ मौजूद अभी डग्गे में हो तो आपके सामने आएगा। अंदर लेके आए। अब अंदर लेके गए कि बाहर लेके गए कि उनको कहाँ लेके गए तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन डग्गे में लेके आए और अंदर लेके गए। और टीआई साहब बोल रहे देखो जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हम जातिवाद अगर है ना, एक जाति मुद्दा नहीं है यहाँ पर, जातिवाद बिल्कुल नहीं है, ये सब मत सोचिएगा। ठीक है, सब समाज के सब भाई है, कोई शिवम दिक्कत नहीं मिश्रा है। लिखते हैं, मैं कदरुद्दीन लिखता हूँ, अर्जुन मेरा नाम है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जातिगत भेदभाव या फिर मुद्दे नहीं है। यहाँ सिर्फ इंसाफ की और न्याय की मांग की जा रही है। जो वर्तमान में जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो माँ जो रो रही है जिनको न्याय मिलना चाहिए। और का कहना ये है बताओ। कंडा में रखा गया इधर आ है। जाओ। बताओ ना भाई। लो ना बताना। उनको कंडा में रखा गया बताया जा रहा है मेरे बड़े भाई के द्वारा, है ना। ये मेरे बड़े भाई बता रहे हैं, लेकिन टीआई साहब बोल रहे कि वो थोड़ा अपराधी मतलब पकड़ा चुके हैं, लेकिन है इसमें 4, जिसमें से 4 अपराधी थे। 4 अपराधी ऐसा बताया जा रहा है। अब वो जो गवाही आए हैं, जो गवाही देंगे वो बताएंगे कि मेन कितने हैं, लेकिन 4 है ना। एक बार आप फिटनेस को अगर बुलवा लेते हैं, आप तो प्रेस महोदय हो, है ना, अगर आप उनको बुलवाते तो वो पूरा बता देते हैं। पुनः मैं उसकी लाल बॉडी तक किसी से आ रहा हूँ, वो उन लोगों को पेश क्यों नहीं किया जा रहा? मेरे को उन लोगों को कह रहा हूँ कि वहाँ आपको दिखा आपको दीजिए, जानकारी है, मतलब आप बॉडी को चलो देख के आ रहे हैं, मतलब किस चीज से वार किया गया था ऐसा कुछ? अगर ये हमको जानकारी रहता तो हम आपको पहले ही बता देते। अगर हमको पता रहता, किया गया, अगर हाँ, गंदे तरीके से मारा गया है कि उसके शरीर से कहीं करने से ब्लड रुका ही नहीं रहा है। बने रहिए टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।